राम राम जी, कैसे हैं आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और इस टाइम पे 4 बज चुके हैं और आज है दिन वीरवार और हम जा रहे हैं टोहाना। और तैयार हो? धनतेरस के दिन पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी अपना जो काम है वो निपटाया था और मैंने सोचा कि चलो जाने से पहले एक बार मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, आप लोगों से हाय हेलो कर लेती हूँ। और आज जाएंगे शॉपिंग करने देखते हैं, भीड़ देखनी पड़ेगी कितनी, अगर ज़्यादा हुई तो, लेकिन सामान तो लेकर के आना ही है। तो जो डेकोरेशन का सामान है वही लेकर के आना है और जो बाज़ार की रौनक होती है दिवाली पे वो देख कर के आएंगे। तो चलिए आप लोगों को भी साथ में ही लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं बाज़ार में और भीड़ ठीक थी, इतनी वो बात भी नहीं थी क्योंकि अब की बार मुझे कुछ खास लगा नहीं, तो इसी करके मैंने सामान भी कम ही लिया, इतना ज़्यादा सामान मैंने नहीं लिया। और यहाँ मास्टर जी बीच में खड़े होकर के सड़क के और पूरे यहाँ से वहाँ सारी जो क्लिप हैं वो निकाल रहे थे और जो दुकान वाले थे वो हंस भी रहे थे कि देखो मास्टर जी को, देखो क्या कर रहे हैं, सारा ही रिकॉर्ड करके ले जाएंगे, कुछ तो छोड़ दें, क्योंकि उनको भी पता है कि हाँ हमारा यूट्यूब पे चैनल है। तो बस यहाँ पर मैं भी जा रही हूँ, अभी तक कुछ ख़रीदा नहीं है क्योंकि कंफ्यूज हूँ क्या लूँ क्या ना लूँ। तो देखते हैं क्या क्या लेते हैं, आप लोगों को फिर दिखाते हैं। राम राम जी। तो इस टाइम पे बज चुके हैं 8 और 6:30 बजे के आसपास हम आए थे। वहाँ पर भी ज़्यादा क्लिप हमने नहीं निकाली क्योंकि फ़ोन इन्हीं के पास था और एक तो फिर आदमी वही बात है, सामान ले देखे या फिर वीडियो बनाए, तो इन्होंने थोड़ी बहुत ही निकाली हैं। बस वहाँ से आने के बाद अपना जो काम है वो निपटाया, अभी बर्तन साफ़ करके आए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो जितनी भी बनेगी छोटी मोटी बन जाएगी और मैं आप लोगों को अपना जो सामान है वो दिखा देती हूँ कि धनतेरस पे हमने क्या क्या शॉपिंग की है। और सच बताऊँ ना, इतनी शॉपिंग मैंने कभी नहीं की दिवाली पर जितनी अब की बार की है। हुआ क्या, एक तो हम लेट हो चुके थे, 4 बजे हम घर से गए थे और हम आए 6:30 बजे, तो 2.5 घंटे में फिर आना जाना। और साथ में मुझे वहाँ पर मेरी जो बुआ है वो मिल गई थी, हमारे गांव के, यहीं पे शादी हो रखी है, तो उनके पास खड़े रहे, काफ़ी टाइम हमें लग गया। और फिर एक ये जाते ये बोलना शुरू कर दिया था कि इन्होंने कुछ नहीं है चल, कुछ नहीं है चल। तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, कुछ है ही नहीं तब क्या करेंगे यहाँ पर रुक करके। तो बस जो चीज़ें मुझे लगी ठीक, और एक क्या था कि रेट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क थे, तो फिर उसमें ना आदमी कंफ्यूज हो जाता है। एक जगह पे 150 में मिल रहा था जोड़ा, तो दूसरी जगह पे थोड़ी ही 4-5 दुकान जा कर के 100 में मिल रहा था सामान। तो उसमें फिर मैंने कहा कि नहीं लेते हैं, और मुझे लेना भी नहीं था, चप्पल जूते ये चीज़ें तो सेल वगैरह के कपड़े तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लेने थे, क्योंकि ये तो ना बस मीठा टोटा होता है, घर पर जाते ही या फिर 1-2 बार पहनते ही ये टूट जाती हैं, कुछ नहीं होता। मुझे सिर्फ जो घर की डेकोरेशन के लिए जो कुछ सामान होता है वो वही लेना था, बाकी कुछ नहीं लेना था। तो बस, और वो भी मैंने इतना नहीं लिया, कुछ सामान मेरा रह गया, देखेंगे कल अगर लेके आऊँगी तो ठीक है, नहीं कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है मुझे। बस ये था दिवाली है तो थोड़ी बहुत जो शॉपिंग है वो हम कर लेते हैं, इसलिए मैं चली गई थी। और धनतेरस है तो मेरे हिसाब से इस दिन झाड़ू ज़रूर खरीदते हैं, जहाँ तक मैं सही हूँ। तो झाड़ू ली है मैंने कि झाड़ू तो ज़रूर खरीदेंगे, और चाहे कोई सामान लें या ना लें। और सामान मेरा रह गया क्योंकि बिल्कुल अंधेरा हो गया था, फिर घर पर आने के बाद मुझे खाना भी बनाना था। बाकी जैसे पिछली बार थे या फिर उससे पिछली बार थे तो क्या होता था, घर पर आते थे, खाना बना बनाया मिलता था और आकर के खा लेते थे, लेकिन अब की बार काम करना था आकर के, तो इस जल्दबाजी में मैं आ गई। तो चलिए अब आप लोगों को मैं जो भी सामान लेकर के आई हूँ अपना सामान दिखा देती हूँ। चल तू दिखा दे पहले, रोज की आराध्या दिखा, लड़ी दिखा। और मैं टोहाना गई तो इसने पीछे से मम्मी को सरप्राइज देने के लिए लड़ी बनाई, ये वाली। और मैंने बोल दिया था बेटा फेंक दे इसको, क्या करेगी इसका,
तो मतलब इसने ना रोना शुरू कर दिया था कि मम्मी इतनी मेहनत से बनाई है, और आने के बाद फिर ये बोल दिया। अब भी देखो बोलते ही नहीं, बहुत अच्छी बनाई है। मेरी बेटी ने मम्मी को खुश करने के लिए सरप्राइज बनाया था, मम्मी ने गुस्सा कर दिया आगे से। है बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। ठीक है, बस अब तो खुश लगाएंगे। कहाँ लगाएं इसको, कहाँ पे लगाएं? हैं इसे ना मैंने वैसे ही बोला था, क्योंकि ना ये हाँ दूसरे ये बोल रही थी कि मम्मी मैं दूसरे भी बना दूं। मैं कह रही थी बेटा क्या काम आएंगे, ये फेंक दे इनको। और इसमें फिर ये ना बिल्कुल इसने बोली तो है नहीं, और अंदर ही अंदर रोना शुरू कर दिया था कि मम्मी ने ऐसा क्यों बोला, मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी और मम्मी तो बोल रही है फेंक दे इसको। तो फिर सही बात, अभी देखो हम किसी के लिए कुछ करें और फिर आगे से अगला ये बोल दे, तो दुख तो सबको आता है? मम्मी ने मूड खराब कर दिया और बेटी ने इतनी मेहनत की, बहुत अच्छी है। ठीक है, चलो अब अपना सामान दिखा देते हैं। मैं ये कह रही थी बेटा, खाली जो पेज थे वो क्यों खराब करे, बड़े बड़े कर लेने नहीं जो वैसी कापी थी हैं, यूज हो उड़ी बिल्कुल है, खाली पेज वो कर रखे हैं। वो तो फिर समझ को नहीं उसने, तो इसमें तो समझ जाए इसने। पटाखे नहीं लेके आने बेटे, ज्यादा से ज्यादा ना फुलझड़ी मंगवा दूंगी बस, कल ना पापा जाओगा जब, ये फिर मैं जाऊंगी तो। ठीक है, पटाखे नहीं जलाने, गलत बात होती है पटाखे जलाना। एक मैं लेकर के आई हूँ ये, जो हम दिवाली पे चिपका देते हैं गेट के ऊपर, 10 रुपए का, 10 रुपए का ये लेकर के आई हूँ। और आराध्या बोल रही थी मम्मी मेरे लिए कुछ लेकर के आई है या नहीं, तो इसके लिए भी मैं लेकर के आई हूँ। तोड़ तो गए, तोड़न खातर हो ये एक ये है, और एक ये शेर खान नहीं बेटा, ये कुत्ता है, डोगी है डोगी। तो 2 हैं ये, और ये दिए हैं 100 के 2, और यही चीज बोल रहे थे 150 की 2 बोल रहे थे। 2-3 जगह पे मैंने पूछा, फिर एक जगह पे ये 100 की 2 दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से ले लेते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ये लिए हैं, और 100 रुपए की मैंने ये बिंदरवाड़ बोलते हैं इसको, गेट पर लगाने के लिए 100 रुपए की ये ली है। बेटे आदि मान्या कर लड्डू, इस तरह से ये बस जो चीज मुझे लगी ठीक कि हाँ ले लेनी चाहिए, ठीक है, वही मैंने ली है। और मोमबत्तियां ली हैं। आज मक्खी इतनी कुकर हो रही है। ये एक डिब्बा और लिया था, जो बड़ी मोमबत्ती होती है वो, और एक इस तरह की ली है, और एक ये ली है। तो ये मोमबत्तियां ली हैं। ये तो वो बेटा वैसा सामान है, तो कुछ भी को नहीं लेके, इसका मतलब तो बस वो लिया तोड़ मेरा। और ये मैं अपने लिए जूते लेकर के आई हूँ, ये दिए उन्होंने 150 रुपए के। मुझे लग रहे थे कि ठीक है 150 रुपए में, और थोड़ा सा डिजाइन भी मुझे पसंद आ गया, तो मैंने सोचा कि चलो जैसे भी चलेंगे ले लेते हैं। वैसे तो मेरे पास जूते रखे हुए हैं, 3 साल पहले मैं लेकर के आई थी, और ज्यों के त्यों है, और वही रखती हूँ मैं, 3 साल से ले भी नहीं रही हूँ नए, बस अब की बार ये लिए मैंने। आ जाएंगे कभी कभार काम। एक डिब्बा ये है मोमबत्ती का। आदि बोल मत बेटा, मेरे पास बैठ के बोलना मत करो। और 2 मैं लेकर के आई हूँ ये बॉल, इस तरह से, और लगाऊंगी मैं इनको तब दिखाऊंगी आपको। खेलने वाली नहीं है बेटा, ये डेकोरेशन के लिए जलाने वाली। एक यहाँ पे और एक बाहर के लिए, 2 लेकर के, एक ये मल्टी कलर में, और हाँ एक है पिंक कलर में।
तो अंदर के लिए मैं पिंक कलर में लेकर के आई हूँ। और ये आई है 100 रुपये की दोनों। बड़ी थी इसमें, इसी में बड़ी थी, वो 200 रुपये की थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये चीज़ें ऐसी होती हैं, कम ही चलती हैं, तो वाली ही ले लेते हैं। और लाइट भी लेनी थी, वो ये लेकर के आएंगे कल, वो नहीं आई। और लेकर के आई हूँ मैं, ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी। और एक जगह पे मैं पूछ रही थी, तो मैं दिखा देती हूँ आपको, फिर तभी समझ में आएगी बात। ये अकेली, इसका डिजाइन भी इतना अच्छा नहीं था, वैसे ही थी। वो दे रहे थे 60 रुपये की एक, और उसका ढक्कन टूटा हुआ था। बोले ले जाओ 50 रुपये में दे देंगे। मैंने वहाँ से नहीं ली, फिर आगे जा कर के मैंने पूछा तो 100 रुपये में मुझे ये तीनों चीज़ मिली हैं। 2 ये हैं बर्निश में जो अचार डाल करके हम रखते हैं, और साथ में इनकी ये ट्रे मिली है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। एक ही जगह पे ऐसा सामान था जो ये मतलब जो किचन का सामान होता है ना, चीनी मिट्टी के भी थे, वहाँ पे कांच के भी थे। कांच में 4 जो बाउल होते बिल्कुल भारी वाली, और ढक्कन था उनके साथ में, तो वो मिल रही थी। लेकिन मैंने इस करके नहीं ली, क्योंकि अभी जो किचन है वो अच्छे से हमारा सेट नहीं है, तो बनवाएंगे, देखते हैं थोड़े दिनों बाद। तो बाद में लूँगी मैं नया सामान किचन के लिए सारा, इसलिए मैंने ज़्यादा सामान तो नहीं लिया, वरना मेरा मन तो बहुत हो रखा था ऐसी चीज़ें देख करके लेने का। और 100 रुपये में दे रहे थे पूरा का पूरा सेट, तो मैंने सोचा कि चलो एक तो ले ही लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो ये ले लिया है 100 रुपये में। और बस यही 4-5 चीज़ें मैं लेकर के आई हूँ। हर बार ना मैं 2-3 बार जाती थी दिवाली पे, कम से कम 3 बार तो आराम से, और बहुत सारा थैले भर भर करके हम लेकर के आते थे। लेकिन अब की बार मैं कंफ्यूज भी हुई अकेले। अगर मेरे साथ दूसरी लेडीज आती ना, फिर तो मैं ले लेती हूँ सामान, अकेले से मुझसे नहीं लिया जाता। और भी सामान तो बहुत सारा लेकर के आना, कल देखेंगे। और अब मैं दिखा देती हूँ मेरा गिफ्ट, कि मुझे क्या गिफ्ट मिला है धनतेरस पर। तो ये देखिए, मेरा नया जो ट्राइपॉड है वो आ चुका है। मैंने बताया था ना वही अष्टमी वाले दिन, जिसपे मैं अब वीडियो शूट कर रही हूँ, जिससे वो मेरा टूट गया था। तो ये इन्होंने नया मंगवाया, मैंने लगा लिया था इसी में जुगाड़ कुछ ना कुछ करके। इन्होंने तो बोल दिया था कि नहीं अब नहीं ठीक होगा, नया ही मंगवाना पड़ेगा। और इन्होंने ऑर्डर भी कर दिया था, लेकिन मैंने ये कर लिया था ठीक, जोड़ करके जैसे तैसे, कि थोड़े दिन और काम चलाएंगे इसी से। लेकिन इन्होंने मंगवा दिया, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वही है ना, थोड़ा सा फ़ोन गिरने का खतरा रहता है, और फिर ट्राइपॉड पे कम पैसे लगते हैं और फ़ोन पे फिर ज़्यादा लग जाते हैं। ठीक है, तो यही सारी शॉपिंग की है मैंने। और दिवाली की जो क्लीनिंग है वो मेरी हो चुकी है सारी, मतलब कि जो दीवार नीचे ऊपर झाड़ा पूंजी जो भी होती है सारी हो चुकी हैं। अब रहते हैं मेरे पर्दे लगाने, जो चीज़ें हैं वो जगह पे सेट करनी, तो वो सारा काम रहता है, वो करूँगी मैं अपना कल। और मेरा जो मंदिर है उसकी क्लीनिंग रहती है, बाकी सारी हो चुकी है, वो कल करेंगे। और 2-3 प्लांट्स भी मुझे लेकर के आने थे, क्योंकि मेरे जो प्लास्टिक वाले पोट हैं, जो सबसे अच्छे पोट थे, वही मेरे अब खाली पड़े हैं, क्योंकि उनमें जो प्लांट्स थे ना वो सूख चुके हैं। तो उनको मैं अंदर रखूँगी, और उसके लिए मुझे 2 प्लांट्स भी लेकर के आने थे। लेकिन आज हम लेट हो गए थे, लेकिन कल उनकी छुट्टी है, तो कल थोड़ा सा जल्दी जाएंगे काम करके, ताकि जल्दी से आ भी जाएं। कल हमें जो घूमने फिरने का है काम है वो नहीं करना। आज मैं देख करके आ गई हूँ कि क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो मतलब पैसों की बर्बादी है वही है। मुझे नहीं लगा कि कुछ खास है, और रेट भी वही है, सेम वही रेट है, कोई भी फ़र्क नहीं है रेट में भी। तो अब तो मुझे जो दुकान पर से जाना है सीधा और सामान लेकर के आना, तो वही सामान मेरा रह गया है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। और वीडियो को ना लाइक ज़रूर किया करो, लाइक करना आप भूल जाते हैं, और शेयर ज़रूर किया करो दूसरों के साथ, क्योंकि ना अब शायद आप लोग बिजी हो, वीडियो इतनी नहीं देखी जा रही, कई दिनों से बिजी हैं। देखो हम बिजी हैं तो भाई सभी बिजी होंगे, ऐसी बात नहीं है। दिवाली की क्लीनिंग भी चल रही थी, साथ में त्यौहार भी है, तो इस वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग बाद में देख लेना जिसको टाइम ना लगे। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड और नाइट।
मेरी माँ भी देख रही है। आप बोल रहे थे ना आंटी से दिखाई दी क्या आंटी आपको? माँ राम राम कर दे। यहीं से घुमा दिया फोन। ओढ़े आओगे? आ जाओ फिर। यहीं आएगी वही आंटी। कौन सी आप? आंटी का इतना एज दिखाओ, आंटी भी तो दिखावा नहीं आपका है। यही आएगी। आ जाते मेरे पास, जैसे दिन में नहीं दिखाते ना, 2-3 कमेंट आ जाते कि नहीं सीमा आंटी से भी मिलवाया कर। चल बेटे साइड हो, दादी बैठेगी। ओहो, इब सारे ना बैठ के मेरे को तो पूछेंगे इब के कहना है बता है। फिर कहेंगे एक सीमा तू हंसे है। तुम्हें तो ये क्या करें बैठ के, एक सीमा के कहना है तुम्हें आपको के कहना है? राम राम कर दो पहले, राम राम कर दो, पूछ लो ठीक ठाक है के? सारे के राम राम। सारे के राम राम। और ठीक हूँ। आपकी आंटी बोल रही है ठीक हो क्या आप सब? और आप भी बता दो, पूछ रहे थे सब ठीक है क्या? घूमना फिरना शुरू कर दिया है? मैं ठीक हूँ बेटी, मैं ठीक हूँ। मैं खाऊँ पीऊँ नाचूँ नाचो कूदो। नाच कूद तो क्या न लेगी कई दिन है हमारे लिए एड्डा मेरा गला है। सही है इब तो अपने गीत भी हो रहे हैं ना, जा भी नहीं पाते। तो देखेंगे दिवाली के बाद टाइम लगेगा तो उस चैनल के लिए भी, क्योंकि ना हमारा भी मन हो जाता है। पुरानी वीडियो जाती है, अच्छा सा नहीं लगता। पुरानी तो क्या खैर वीडियो तो नहीं जाती है, लेकिन फिर भी एक ही जगह की जाती है ना, तो इसलिए और मन नहीं लगता जब तक नहीं जाते और एक दो गीत पे नाच के नहीं आते। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। हो गया बेटा, सारा हो गया। ये इसी का है, इसी का ये ऊपर लगाने का। चलिए फिर बाय बाय। बाय बाय कर दे माँ। बाय बाय। गुड नाइट बोलो। गुड नाइट बेटी। टेक केयर बोलो। टेक केयर बेटी। बाय।